पीएचडी हिंदी वाले चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम विशेषण के भेदों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि विशेषण किसे कहते हैं और ये भी जान चुके हैं कि विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आज सबसे पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि विशेषण शब्द जो अपने विशेष्य की, विशेष्य कौन है? संज्ञा या सर्वनाम, इनके गुणों की, इनके दोषों की जो विशेषता बताते हैं या उनका बोध करवाते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसकी परिभाषा लिखित रूप में क्या होगी। गुणवाचक विशेषण, आइए सबसे पहले शाब्दिक अर्थ जान लें। बहुत साधारण है। गुण अच्छाई, बुराई, गुण और दोष आदि बताने वाले शब्द। और वाचक का अर्थ आप इससे परिचित हैं अच्छी तरह से। वाचक मतलब बताने वाले या बोलने वाले। अब इसकी समग्र परिभाषा क्या बनेगी? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुणों, दोषों आदि को बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे रूप के आधार पर कौन से शब्द होंगे? काला, सफ़ेद, मैला, सुंदर, गेहुआ आदि। ये तो थे रूप के आधार पर, रंग के आधार पर। गुण के आधार पर, अब जिस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम शब्द में गुण दिखाई देंगे, उनके आधार पर विशेषण शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, चतुर और मूर्ख। इस प्रकार के जो गुण बताने वाले शब्द होंगे वो गुणवाचक विशेषण में चले जाएंगे। इसी प्रकार कई बार किसी वस्तु या पदार्थ का गंध या स्वाद देखकर भी हम उनके बारे में बताते हैं कि ये खट्टा है, मीठा है, सुगंध है इसकी या दुर्गंध है। तो ये ऐसे शब्द भी गुणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। आकार के आधार पर, अब लंबाई, चौड़ाई, छोटा, मोटा, पतला, ये सारे शब्द जो हैं वो गुणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार अवस्था के आधार पर, दशा कैसी है उस व्यक्ति की या उस संज्ञा की या उस सर्वनाम शब्द की। बीमार है, स्वस्थ है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है या मृत आदि, ऐसे शब्द गुणवाचक विशेषण शब्द की कोटि में चले जाते हैं। अब इनके उदाहरण देखिए। काला, रूप के आधार पर मैंने बात की थी। काला, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। यह आम खट्टा है। रमेश लंबा है। बीमार व्यक्ति दवा लेने गया है। वह बहुत ईमानदार बालक है। ये सभी वाक्य सिद्ध करते हैं कि ये गुणवाचक विशेषण शब्द से प्रेरित है। नंबर 2 पर आता है संख्यावाचक विशेषण शब्द। अब ये भी नाम से स्पष्ट है कि जो संख्या बताने वाले शब्द हैं, जो गिनती बताने वाले शब्द हैं, उन शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण शब्द के अंदर ले लेते हैं। परिभाषा क्या होगी? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का पता चलता हो, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1, 5, 7, 15, दर्जन, सैकड़ा आदि। अब इसका उदाहरण देखिए। इस घर में 5 बच्चे रहते हैं। 1 दर्जन केले खराब निकल आए। सभी संख्या को बताते हैं। सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली आपको है कि संख्या तो सिद्ध हो रही है कि 5 हैं, 1 दर्जन है और फिर सैकड़ों है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कहीं पर तो संख्या निश्चित है, कहीं पर अनिश्चित है। मतलब कहीं पर हमें पता लग रहा है कि 5, 10, 15 मतलब पक्के तौर पर इतनी ही संख्या है, और कहीं पर हमें लग रहा है सैकड़ों, मतलब ये निश्चित नहीं है। तो इसी आधार पर संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के हो गए: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से हुए? जो विशेषण शब्द किसी भी व्यक्ति या वस्तु की एक पक्की और निश्चित संख्या का पता बताते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखिए। इस घर में 15 लोग रहते हैं। 15 पक्की संख्या है। दोनों आम मीठे हैं। दोनों निश्चित पक्की संख्या है। रमेश प्रथम स्थान पर आया है।
और इसी प्रकार इस पेटी में 30 आम है। नंबर 2 पर है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या संबंधी विशेषता को बताते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे सभा में भीड़ बहुत कम थी। अब कितनी कम थी ये निश्चित नहीं है, गिने नहीं जा सकते, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द कहलाएंगे। इसी प्रकार एक और उदाहरण, किताब के कुछ पन्ने कितने पन्ने, कोई गिनती निश्चित नहीं है, कोई संख्या इसकी निश्चित नहीं है। किताब के कुछ पन्ने गायब थे, तो ये वाक्य भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आज हमने 2 विशेषण देखे, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। अब इसी प्रकार से कल नंबर 3 और नंबर 4 मतलब परिमाणवाचक विशेषण और फिर सार्वनामिक विशेषण, इन पर चर्चा करेंगे। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोगों को भली प्रकार से मेरा ये प्रयास समझ में आ रहा है और ये कहीं ना कहीं आपके व्याकरण को सुविधाजनक भी बना रहा है। तो कृपया आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।